आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेवन विथ अरुण पे। तो बच्चों, आज हम हिंदी का एक नया वीडियो लाए हैं जिसका नाम है शुक्लयुगीन छायावादी युग, जिसका टाइम पीरियड है 1918 से 1938, 1918 से 1938 ईस्वी तक का जो काल है, टाइम पीरियड है, वह हिंदी के इतिहास में छायावादी युग अर्थात शुक्लयुग के नाम से जाना जाता है। इसको शुक्लयुगीन क्यों कहा जाता है बच्चों, तो देख लीजिए। पंडित रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण पंडित रामचंद्र शुक्ल जी के महत्वपूर्ण योगदान के कारण इस युग का जो नामकरण हुआ है वह क्या है, शुक्लयुगीन हुआ है। इस युग को प्रसाद युग, प्रेमचंद युग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जैसे महान निबंधकार, उपन्यासकार, नाटककार, आलोचककार भी विकसित हुए थे, जिन्होंने शुक्लयुग को आगे बढ़ाया। ठीक है, इसलिए इस युग को शुक्लयुग के साथ साथ प्रसाद युग भी कहा जाता है, अर्थात जयशंकर प्रसाद का युग कहा जाता है, और मुंशी प्रेमचंद का युग भी कहा जाता है, अर्थात उनके नाम से भी जाना जाता है। इस युग में रचित गद्य अधिक कलात्मक हो गया। ठीक है, चलिए बच्चों, आइए बारी बारी से अध्ययन करते हैं कि शुक्लयुग में कौन कौन से निबंध विकसित हुए, कौन कौन से कहानियाँ विकसित हुई, कौन कौन से नाटक विकसित हुए, और इसके साथ कौन कौन से आलोचक विकसित हुए। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। तो पहला हमारा जो हेडिंग है वह है शुक्लयुग के प्रमुख निबंधकार एवं उनकी प्रमुख कृतियाँ। चलिए देखिए, तो पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो पहली कृति है, ठीक है, वह है चिंतामणि। क्या है? चिंतामणि। ये क्या है दोस्तों? ये निबंधकार है बच्चों, ये निबंध है उनकी। तो हम निबंध पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे महान लेखक हैं जिनका निबंध है। ठीक है, शुक्लयुग में विकास हुआ था। देखिए, तो हमने पढ़ा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो प्रमुख निबंध है उसका नाम है चिंतामणि। श्याम सुंदर दास की जो कृति है वह है गद्य कुसुम मावली, और एक है रूपक रहस्य। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद की है काव्य कला। ये इनकी प्रमुख निबंध है। ठीक है, और गुलाब राय का क्या क्या है, तिनका है ठलुआ क्लब, मेरे निबंध, फिर निराश क्यों, मेरी असफलता, मेरी असफलता। ठीक है, आगे देखिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कृति है उनका क्या क्या नाम है, तो अशोक के फूल इनकी सबसे महान कृति है, पहल महान निबंध है। कल्पता, विचार विचार प्रवाह, विचार और वितर्क। ठीक है, और डॉक्टर संपूर्णानंद की जो कृति है उसका नाम है जीवन और दर्शन, पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल, ज्योतिर्विनोद। ठीक है, और वासुदेव शरण जो है उनका है अग्रवाल और पृथ्वीपुत्र। इनकी जो प्रमुख कृति है अग्रवाल, इसीलिए इनका वासुदेव शरण अग्रवाल के भी नाम पर पड़ा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखिए। शांति प्रिय द्विवेदी जो है उनका जो कौन कौन सी कृति है, तो उसका नाम है साकल, धरातल, युग और साहित्य। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा हमारा क्या है कि शुक्लयुग के प्रमुख जो उपन्यासकार हैं और उनकी कौन कौन सी कृतियाँ हैं। दोस्तों, यहाँ हमने क्या पढ़ा, निबंधकार पढ़ा। अब यहाँ क्या हम पढ़ रहे हैं, उपन्यास पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, उपन्यास। चलिए देखते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद का जो प्रमुख उपन्यास है उसका नाम है गबन। ठीक है, फिर दूसरा है गोदान, निर्मल, सेवा सदन, रंगभूमि। ठीक, और जयशंकर प्रसाद के जो प्रमुख उपन्यास है उसका नाम है कंकाल, तितली, इरावती, और भगवती चरण वर्मा का जो प्रमुख निबंध है उसका नाम है, ठीक है, चित्ररेखा, भोले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सबही नचावत राम,
गोसाई, ठीक है। और आचार्य चतुर्सेन की जो प्रमुख कृति है, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की जो प्रमुख कृति है उसका नाम है वैशाली की नगरवधु, वयम रक्षाम, आलमगीर और अपराजिता। ठीक, एक मिनट दोस्तों। तो दोस्तों देखिए हमारा क्या अगला कि शुक्लयुग के प्रमुख जो कहानीकार है एवं उनकी कृतियाँ हैं, यानी अर्थात शुक्लयुग में कौन कौन से ऐसे लेखक हुए जिन्होंने इसमें कहानियाँ विकसित की। ठीक है, तो चलिए देखिए शुक्लयुग के जो प्रमुख कहानीकार है उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो लिखी गई कहानी है वह है पंच परमेश्वर, जो इनकी सबसे महान कृति है। पूस की रात, ठीक है। कफन, ईदगाह, आपको पता होगा इसमें हामिद था जो उसकी बूढ़ी एक अम्मा थी, ठीक है। और एक बार सभी लोग ईदगाह के अवसर पे सभी बच्चे गए थे मेला घूमने। सभी ने, किसी ने दरोगा खरीदा, किसी ने सिपाही खरीदा, किसी ने क्या खरीदा मिट्टी का, लेकिन हामिद कुछ नहीं खरीदा था। अंत में उसने क्या खरीदा, अपनी दादी के लिए, बूढ़ी दादी जो कि रोटियां बनाती थी और उस रोटियां के बनाने में उनके अक्सर हाथ जल जाया करते थे, ठीक है। तो हामिद ने अपनी बूढ़ी दादी के लिए क्या लिया था, चिमटा, जो कि इस कहानी में बड़ा ही मार्मिक दृश्य है मित्रों, ठीक है। चलिए आगे देखिए, फिर अगला क्या है, मंत्र, बूढ़ी काकी, नमक का दरोगा, ठाकुर का कुआं, बड़े भाई साहब, ठीक है। ऐसे महान इनकी क्या है कहानियाँ हैं मुंशी प्रेमचंद की, ठीक है। और कभी आप सभी को अवसर मिले तो आप सभी लोग मुंशी प्रेमचंद के जन्मस्थली जरूर जाएं मित्रों, ठीक है। लम्ही स्थल पर जो है जहाँ उनका जन्म हुआ था, बहुत अच्छा वहाँ पे क्या बनाया गया, पुस्तकालय बनाया गया और उनकी सारी पुस्तकों को वहाँ पे सजो कर रखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जयशंकर भारत के प्रमुख कहानी कौन से हैं, तो दोस्तों ये है आकाशदीप, ममता, जिसमें एक राजा चंद्रचूड़ की क्या थी, पुत्री थी, जो कि क्या थी, विधवा हो चुकी थी और वो अचानक शेरशाह सूरी के लोगों ने उनके राजा पे चढ़ाई कर दिया, जिससे क्या हुआ, वे मारे गए और इनको अचानक इनके पिता जो है चंद्रचूड़ भी क्या हो गए, मार दिए गए। और ममता वहाँ से घायल अवस्था में भाग जाती है और बनारस के जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था, सारनाथ के स्थल पर एक कुटिया बनाकर रहने लगी और बहुत दिनों तक अपना जीवन, इन्हें जीवन के अंतिम सफ़र तक वहीं पे इन्होंने स्थान निवास किया। कहा जाता है एक बार बादशाह हुमायूं शेरशाह सूरी से युद्ध करते समय बहुत ही घायल अवस्था में और थके हुए अवस्था में वहाँ पे जरूर जाते हैं और एक बार क्या हुआ, इस ममता से आश्रय मांगते हैं, ठीक है, कि हमें एक रात गुजारने का अवसर दिया जाए। एक बार तो ममता नकार देती है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि इस संसार में सबसे बड़ा कोई जो धर्म है तो वह क्या है, मानवता। मानवता के कारण ममता ने उन्हें एक रास्ता क्या दिया था, पनाह दिया था। और सुबह उजाले में उनके सभी साथीगण मित्रगण आ जाते हैं और बादशाह करके चले जाते हैं। बादशाह जाते वक्त एक बात कहा था कि यहाँ पे इस महिला के लिए, जिसने महिला ने मुझे अगर आश्रय दिया था, तो यहाँ एक जरूर महल बना दिया जाए। परंतु हुमायूं बहुत ही अल्प आयु में मर जाते हैं, हर मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। उनके पुत्र अकबर ने बहुत दिनों के बाद, अकबर को जब यह मालूम चला तो उन्होंने अपने कुछ लोगों को भेजा था वहाँ पे महल बनाने के लिए, लेकिन वे जिस दिन पहुँचे थे उस दिन ममता क्या हुआ था, अपने शरीर का देवासन कर चुकी थी मित्रों, ठीक है। तो ये हुमायूं का जो है इच्छा पूरी नहीं हो पाती, ठीक है। आगे देखिए, फिर की कहानी कौन सी है, इंद्रजाल है, आंधी है और पुरस्कार है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, चतुर्सेन शास्त्री की जो प्रमुख कहानी है उसका नाम है दे खुदा की राह पर, ककड़ी की कीमत, अम्बपालिका, पन्ना धाय, रूठी रानी। दोस्तों पन्ना धाय कहानी आपको याद होगा कि एक बार की बात है, एक पन्ना धाय थी जिसने अपने राजा के पुत्र को बचाने के लिए अपने पुत्र का भी बलिदान कर दी थी। और कहा जाता है अगर धाय हो
संसार में तो पन्ना धाय की तरह हो। ठीक है, ठीक, आगे देखिए। पांडे बेचन शर्मा, इनको उग्र भी कहा जाता है, क्योंकि कभी कभी ये बातें अर्थात अपनी जो कहानियाँ ऐसे रूप में प्रकाशित करते थे जैसे लगता है कि कहानीकार ने बातें अपनी उग्र अवस्था में की है। ठीक है, चलिए देखिए, इनकी जो प्रमुख कहानी है वह चॉकलेट है, शैतान मंडली है, दो जग है, दो जग की आग है और चिंगारियाँ हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। शुक्ल युग के प्रमुख जो नाटककार हैं और उनकी कौन कौन सी कृतियाँ हैं, तो शुक्ल युग में बहुत से नाटककारों ने भी कुछ नाटक लिखे हैं जो विकास हुआ। आइए देखिए, चंद्रशंकर प्रसाद के जो प्रमुख नाटक है उसका नाम है जन्मेजय का नागयज्ञ। ठीक है, जन्मेजय एक ऐसा व्यक्ति था जब उसे पता चला था कि राजा परीक्षित की मृत्यु था, उसके पिता की मृत्यु जो है नाग काटने से हुई थी, तो उसने एक यज्ञ किया था इसमें संसार के समस्त नागों का क्या किया था, उसने सोचा था कि हम इसमें आहुति दे डालेंगे, परंतु ईश्वर कृपा हुई, ऐसा कुछ हुआ नहीं। आगे देखिए, यज्ञ चंद्रगुप्त, ठीक है, और सॉरी जन्मेजय का नाग यज्ञ, चंद्रगुप्त, राजश्री, स्कंदगुप्त और ध्रुव सामनी, इनके क्या है प्रमुख नाटक है। ठीक, आगे देखिए, लक्ष्मी नारायण मिश्र का जो है सिंदूर की होली, सन्यासी, राजयोग, राक्षस का मंदिर, आधी रात, ये क्या है इनकी प्रमुख नाटक हैं। और गोविंद बल्लभ पंत मित्रों याद कर लीजिए, गोविंद जो बल्लभ पंत है, एक मिनट सॉरी, गोविंद जो बल्लभ पंत है मित्रों, वे आपके उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के क्या हैं प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत जो है वो आपके आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश के बनने वाले पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, इन्हीं के नाम पे आपका क्या है डैम बनाया गया है सोनभद्र में। ठीक है, और जो उस तालाब जो बनाया गया है, ठीक है, जल सरोवर बनाया गया, उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत झील। ठीक है, आगे देखिए, तो इनके द्वारा जो लिखी गई नाटक है उसका नाम है अंगूर की बेटी, राजमुकुट, ययाति, सिंदूर की बिंदी। ठीक है, और उदय शंकर भट्ट के द्वारा जो लिखा गया है उसका नाम है नया समाज, मुक्ति पथ, पार्वती, शक विजय। ठीक है, शक विदेशी आक्रमणकारी थे जो भारत में हमला किए थे और उनकी विजय हुई थी। ठीक है, शकों में जो प्रमुख शक राजा था उसका नाम था कनिष्क था। ठीक है, जिसने क्या थे चौथी बहुसंगति कराई थी, कहाँ पे जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। उपेंद्र नाथ अस्क, इनकी जो प्रमुख नाटक है उनका नाम है अजो दीदी, उड़ान, स्वर की झलक, अलग अलग रास्ते। ठीक है, आइए देखते हैं। शुक्ल युग के जो प्रमुख एकांकी कार्य हैं उनकी कुछ प्रमुख क्रिया देख लीजिए। तो राम कुमार वर्मा, इनकी जो एकांकी है, जयशंकर प्रसाद ने दीपदान कहानी लिखी थी मित्रों, और इन्होंने क्या लिखा था, उनकी कहानी से एक एकांकी लिख डाली, छोटा सा भाग लिख दिया। ठीक है, कौन लिखा, राम कुमार वर्मा ने। बादल की मृत्यु, ठीक है, रेशमी टाई, इंद्रधनुष और ऋतुराज, इनकी क्या है प्रमुख एकांकियाँ हैं। ठीक है, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र का तो इनका है कारवां, आज़ादी की नींद, ठीक है, तांबे की कीड़े, सिकंदर, स्ट्राइक, आपको याद होगा। ठीक है, 2019 में एयर स्ट्राइक किया गया था, ठीक है, पाकिस्तान में। तो ये मत सोचिएगा सर कि ये स्ट्राइक वहाँ पे, ठीक है, नहीं, ये स्ट्राइक क्या है इनके एकांकी है। ठीक है, आगे देखिए, उपेंद्र नाथ मिश्र, तो इनकी जो प्रमुख एकांकी है पर्दा उठाओ, साहब का जुकाम, पक्का गाना, चारवाहे, अधी गली, देवताओं की छाया में। ठीक है, और सेठ गोविंद दास जो हैं उनकी जो प्रमुख एकांकी उसका नाम है पंचभूत, सप्तरश्मि कंगाल, नहीं, एकादशी। ठीक है, आइए शुक्ल युग के प्रमुख कुछ आलोचक देख लीजिए, उनकी कुछ क्या क्या आलोचनाएं हैं और उनकी क्या कृतियाँ हैं। ठीक है, देखिए, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो लिखी गई आलोचना है उसका नाम है चिंतामणि का दूसरा भाग। ठीक है, और सूरदास, रस मीमांसा, गोस्वामी सूरदास। ठीक, आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी, अर्थात आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई जो है
क्या है, आलोचना, उसका नाम है कबीर। हिंदी साहित्य, सुर साहित्य, हिंदी साहित्य, ठीक है, की भूमिका। ठीक, आगे देखिए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया है वह है वाडम्बय विमर्श। और डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा लिखा गया है वह है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, साकेत एक अध्ययन, नई समीक्षा, नए संदर्भ, रीति काव्य की भूमिका। ठीक है मित्रों, चलिए, तो आप सभी को आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद लगा हो दोस्तों। और आप हमें कमेंट करके सुझाव देते रहें, जैसे आपने दिया था, किसी बच्ची ने सुझाव दिया था कि सर आपका जो वीडियो है, ठीक है, वह बोर्ड पे साफ कम दिखता है। तो मित्रों, मैं अगस्त में नया मोबाइल ले लूँगा तो बोर्ड पढ़ाऊँगा मित्रों। इससे पहले मैं आपको PDF के रूप में ऐसे पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आप लोगों का सुझाव मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपका जो सुझाव है हमारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन बनता है दोस्तों। तो आप हमें सुझाव ऐसे देते रहिए, ठीक है। और आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और अपने उन सभी मित्रों, रिश्तेदारों के पास अवश्य भेजें जो तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, बोर्ड की। ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, और पढ़ाई मित्रों अभी से करते जाइए, कोई काम कल के लिए न छोड़ें। ठीक है मित्रों, तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।